अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होंगे आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज एंड विजडम। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स, और हमारा टॉपिक चल रहा था 2.4 दैट इज़ टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। देन हम लोग ये स्टडी करेंगे कि उसकी फार्मूला क्या, उसके ऐसे यूनिट्स क्या हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है और फिर डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन में। तो सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी थी कि वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करती है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, तो वो क्या उसकी कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी क्या है। अब चेंज, किसी भी चेंज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जब जो है जहाँ से वो बॉडी स्टार्ट हुई वहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक जब वो गई, तो वो दो उसके क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, उसके दरमियान कितनी वो चेंज हुई, तो हम लोग क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वान्टिटी है तो इस वजह से इसे बोल्ड ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वान्टिटी है एक्सेलरेशन की तरह। तो इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से। तो ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी, और इस चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल वी से भी डिनोट करते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और इसकी ऐसा यूनिट जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट थी वो क्या था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर पर सेकंड था। तो इसमें अब हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है पर टाइम, तो हमारे पास क्या होगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड या उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो क्योंकि अब इसमें वेलोसिटी की चेंज होने से एक्सेलरेशन बन रही है, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, चाहे तो वो इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, however short the interval में भी। तो इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time however short the interval may be। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी किस्म की होती है, एक्सेलरेशन दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और एक हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जिसका हम लोग डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, वो बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होती है अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में हमारी जो है वो यानी कि उसकी डायरेक्शन वही हो जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। इसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन क्या होती है, किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होती है अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रही हो। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और इस वजह से इसे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।